नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे हिंदी का जो चैप्टर 1 है दही वाली मागम्मा, इनका भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए लेके आगे हैं। तो दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे और बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की 100% चांस है। दोस्तों आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पे टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, और 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू आएगा। तो इसी कारण दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीका से याद कर लेंगे। आप सभी का पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आपसे वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि इस माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, वो जो है ना पान सुपारी खा रही थी। कौन सी दोस्तों? तो वो पान सुपारी खा रही थी, जिसका ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। कह रहा है कि दोस्तों अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? मतलब ऐसा बात जो है ना कौन बोल रहा था दोस्तों? तो आप सभी को याद होना चाहिए, वो जो है ना मगम्मा बोल रहा था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है। तो बताएंगे दोस्तों, जो आपका दही वाली मगम्मा कहानी जो है ना वो किस शीर्षक कहानी से जो है ना सवार ली गई दोस्तों। तो आप सभी को याद होना चाहिए, वो हो जाएंगे तमिल कहानी से। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आप सभी को कन्नड़। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो वो हो जाएंगे आप सभी को कन्नड़, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करेंगे, काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। 4 नंबर प्रश्न है कि अबलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है दोस्तों, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाले निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों। तो आप सभी को याद होना चाहिए, वो हो जाएंगे आप सभी को मगम्मा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन? तो मगम्मा राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि इस मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो आप सभी को याद होना चाहिए, मगम्मा जो है ना वो अपने पोते के लिए। किसके लिए दोस्तों? तो वो अपने पोते के लिए मिठाई रखा था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 6 नंबर प्रश्न है कि इस श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। अब आपको बताना है श्रीनिवास जी का जो है ना पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो याद रखना है, श्रीनिवास जी का जो है ना पूरा नाम क्या हो जाएंगे। तो वो हो जाएंगे मस्ती वेंकटर मस्ती वेंकटस अभ्यंगार। यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अभी अगर आप सभी को किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के जरूर मारेंगे भाई। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न है कि इस मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। आपको बताना है दोस्तों, मगम्मा जो है ना वह कहाँ की रहने वाली थी। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, वो वेंकटरपुर बेंगलोर की रहने वाली थी, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रहेगा ना, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मगम्मा जो है वेंकटरपुर बेंगलोर की रहने वाली थी, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि इस मगम्मा को जो है किसके साथ विवाद था। तो बताएंगे दोस्तों, मगम्मा को जो है ना किसके साथ जो है ना ज्यादा विवाद चलता था। तो उसको जो है ना नजम्मा के साथ विवाद चलता था, जो कि उसका पतहू है, ठीक है, यानी कि उसका जो बहू है, ठीक है। तो मगम्मा के किसके साथ विवाद था। तो नजम्मा के साथ। ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि इस दही वाली मगम्मा कहानी का जो है कहानीकार कौन है। तो बताएंगे दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी का जो है कहानीकार कौन है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे श्रीनिवास जी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि इस दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। अब आपको बताना है, जो दही वाली मगम्मा कहानी है ना उसका प्रमुख पात्र कौन है। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, वो हो जाएंगे आप सभी को कौन। तो मगम्मा हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है, मगम्मा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी का जो है कथावाचक कहाँ से है। अब आपको बताना है, दही वाली मगम्मा कहानी का जो है कथावाचक कहाँ से है दोस्तों। तो वह राइट आंसर हो जाएंगे, बेंगलोर से है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है, किस दही वाली मगम्मा की कहानी जो है किससे संदेश देती है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो किससे संदेश देती है। तो वो जो है सो बहुओं को संदेश देती है। किससे संदेश देती है दोस्तों। तो वो बहुओं को संदेश देती है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा क्या बेचती थी? आपको याद रखना है मगम्मा जो है ना क्या बेचती थी? तो दोस्तों ये कहानी से ही क्लियर है, दही वाली मगम्मा, यानी कि मगम्मा जो है ना दोस्तों वो दही बेचता था। ऑप्शन यहाँ से आपको सी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इस मगम्मा के गाँव का नाम था। तो बताएंगे दोस्तों मगम्मा के गाँव का क्या नाम था दोस्तों? तो आप सभी को याद होना चाहिए, मगम्मा के गाँव का नाम जो है ना वेंकटरपुर था। क्या था दोस्तों? तो वो वेंकटरपुर था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला कि इस मगम्मा जो है ना से क्या खाती थी? अब आपको बताना है मगम्मा जो है ना दोस्तों वह क्या खाती थी। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मगम्मा जो है ना वो पान सुपारी खाती थी। क्या दोस्तों? तो वह जो है ना पान सुपारी खाती थी, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, मगम्मा पान सुपारी खाती थी। चलिए 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इस मगम्मा ने अपने बेटे से अलग होने को कहा। मतलब कि इस मगम्मा जो है ना अपने बेटों से अलग होने को कहा आज, मतलब कब से? तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, वो बोला कि अभी मैं दोपहर से, आज दोपहर से क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोग क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कौन ऐसा बात बोला था? तो मगम्मा मगम्मा ने बोला था बेटे से, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, मगम्मा जो है ना वो मखमल की ब्लाउज, क्या दोस्तों, वो जो है ना मखमल की ब्लाउज ज़्यादा पहनना चाहती थी दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रगम्पा कहाँ के रहने वाला था? तो बताएंगे दोस्तों रगम्पा जो है ना वो कहाँ के रहने वाला था? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, रगम्पा भी कहाँ के था? तो वो वेंकटरपुर का ही था, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 19 नंबर प्रश्न है कि रगम्मा मगम्मा से जो है से कहाँ मिलता था? तो बताएंगे दोस्तों रगम्मा जो है से मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो आपको याद होना चाहिए, वो जो है ना कुएं के पास मिलता था। कहाँ दोस्तों? वो जो है सो कुएं के पास मिलता था, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रगम्पा था। तो बताएंगे दोस्तों रगम्पा जो है ना क्या था? तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, रगम्पा जो है ना एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। कैसा था दोस्तों? तो वो एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इस लेखक ने कहानी में जो है मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, लेखक ने जो है सो कहानी के जो है मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो अब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को, कौन? तो बहू को दिया था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 22 नंबर प्रश्न है कि इस मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मगम्मा जो है वो अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो वह माँ जी के पास। किसके पास दोस्तों? तो वो अपना पैसा जो है सो माँ जी के पास रखना चाहती थी, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपको बी बिल्कुल राइट आंसर याद हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी को सही ढंग से याद करना है। 23 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? आपको याद रखना है दोस्तों, कब? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 24 नंबर प्रश्न है कि इस मगम्मा से जो है सो कौन कर्ज मांग रहा था? तो बताएंगे मगम्मा से जो कौन कर्ज मांग रहा था दोस्तों? आपको याद होना चाहिए, वो रगम्पा मांग रहा था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 25 नंबर प्रश्न है कि इस मगम्मा की बहू का जो है ना से क्या नाम था? तो बताइए दोस्तों मगम्मा की बहू का जो है ना से क्या नाम था? तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, मगम्मा की अगर बहू की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आप सभी को कौन? तो नजम्मा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आप सभी को बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे मगम्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल कितना? टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आपसे बचाएंगे टोटल 25 में कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को जरूर बताना है 25 में कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना। प्लीज़ आप सभी कॉमेंट में जरूर बताएंगे, और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कॉमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं किसी अगले क्लास के साथ।